हेलो बच्चों, अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट कैरियर के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है उनके बारे में पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर के कैसे क्या होता है और कितना होता है वो पढ़ा है हमने। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? हमने इलेक्ट्रिक करंट इन्हें कंडक्टर हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, तो मेटालिक कंडक्टर जो है उसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? फ्रीली है। ठीक है, क्या है? लार्ज अमाउंट हमारे पास क्या है? कंडक्टर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्री इन द कंडक्टर। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रेंडमली विद इन द थर्मल स्पीड। ठीक है, तो थर्मल स्पीड हमारे पास क्या थी? 10⁻⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है? थर्मल स्पीड है। इस ऑर्डर से हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या है? किसी कंडक्टर में मूव करते हैं एट ए रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन उस थर्मल स्पीड से जब मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की जो ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन की वजह से हमारे पास क्या होती है? ठीक है, कि उसकी टोटल जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, टोटल एवरेज ओरिएंटेशन की वजह से उसकी जो टोटल एवरेज स्पीड है वो फिर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज 0। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड होगी इन ए कंडक्टर ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0 ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। जो उसकी ओरिएंटेशन है उसकी वजह से, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? u a v। ठीक है, ये उसकी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ये है। ये इस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, थर्मल स्पीड से मूव करते हैं। तो ये हमारे पास क्या एवरेज, जैसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो u1 इज द वन फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, u2 इज द वन फ्री सेकंड फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। सो ये हमारे पास n है, तो एवरेज निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? n। और ये कितनी है? 0। ठीक है, ये कितनी है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो ओरिएंटेड। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ओरिएंटेड है, इस वजह से हमारे पास जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। तो n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, u1 u2 u3 एंड un इज द thermal velocity of first electron, second electron, third electron and another electron in a conductor, and uAv is the average velocity। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। ये तो है उस केस में जब हमारे पास रूम टेम्परेचर की बात की है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वह एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। अब क्या करेंगे? द फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। अब हमारे पास जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन द इलेक्ट्रॉन गेन एक्स्ट्रा वेलोसिटी। ठीक है, इस एक्सेलरेशन के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेंगे, बट फॉर ए शॉर्ट टाइम, एक थोड़े से समय के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी ज्यादा गेन कर लेते हैं तो वो क्या होगा? जो हमारे पास एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है कोलाइड विद द अनदर या अदर फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे। जिससे हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्या है कि जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक्सेलरेटेड गेन द एक्स्ट्रा वेलोसिटी। ठीक है, एक्स्ट्रा वेलोसिटी
तो ये थोड़े समय के लिए गेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसे एक्स्ट्रा लोड, इसकी वेलोसिटी हाई हो जाती है, तो ये क्या करेगा, अक्सर कोलाइड विद द अदर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ इसने कोलाइड किया। अब कोलाइड किया तो इसका क्या हुआ, ठीक है, तो इसने जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो गेन की थी वो क्या करती है, डिस्टोर्ड ड्यूरिंग दिस कोलिजन, ठीक है, द एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन इज डिस्टोर्ड, ठीक है। फिर अगेन द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्सेलरेटेड है। अगेन द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मूव एंड कोलाइड टू द अदर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोलाइड टू द अदर फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन से फिर ये क्या किया है, कोलाइड किया है। अब यहाँ जो इसने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की थी, ठीक है, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करने के बाद इसने क्या किया, ये जो अनोदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोलाइड किया है, ठीक है। वहां कोलाइड करने के बाद क्या क्या हुआ है, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कैम टू द रेस्ट, ठीक है। जब ये यहाँ पे कोलाइड हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब यहाँ से एक्सेलरेट हुआ ये इलेक्ट्रॉन इससे दोबारा इससे कोलाइड किया है, इसे कोलाइड किया है, तो इसकी जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी और ये रेस्ट में आ जाएगा, और तो ये हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास प्रोसेस। तो जो नेट हमारे पास क्या है, नेट रिजल्ट में हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर ए स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है। जब हमारे पास ये एक स्मॉल वेलोसिटी गेन कर लेता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस ऑफ पोज एंड स्टार्ट मोशन, जब हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मोशन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है, मीन्स ये इससे कोलाइड किया तो ये रेस्ट में आया, ये हाईली एक्सीलरेट हुआ, ठीक है। इससे ये हाईली एक्सीलरेट होने के बाद इससे कोलाइड किया तो ये इस पोज और स्टॉप मोशन के दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक स्मॉल वेलोसिटी गेन कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, द इलेक्ट्रॉन एक्वायर ए स्मॉल वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इसकी अपोजिट होगी, ठीक है। अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर रहे हैं उनकी वजह से हमारे पास क्या है, इस कंडक्टर के अंदर करंट, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या कहेंगे, द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। कौन सी एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास, विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन ए कंडक्टर, विच द फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर, इस कंडक्टर में हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो है गेट ड्रिफ्टेड, वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्टेड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक, अप्लाइड इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये है हमारे पास ड्रिफ्ट फ्लो। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमने क्या किया है, कंडक्टर माना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, या ये कह सकते हैं कि वी अप्लाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसने फोर्स जो एक्सपीरियंस किया है, क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना है, अब इज इक्वल टू नेगेटिव ई। ई क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास फोर्स है। नेगेटिव साइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास फोर्स है वो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फोर्स। अब हमारे पास इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास क्या है, ए। तो हम क्या पढ़ते हैं एक्सेलरेशन को, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, फोर्स हमारे पास होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। मास क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन, हम ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इसके अंदर कितनी देर तक रहता है, यहां से यहां तक। तो द एक्सेलरेशन लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो एक्सेलरेशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास क्या आता है, लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड इंटरप्टेड। ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, मीन इंटरप्ट का मतलब जीरो, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो हो जाता है तो हमारे पास एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द अदर आयन और इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक है, जो हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर जो दूसरा आयन या इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वो कोलाइड करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो उस कोलिजन, ठीक है, तो जो कोलिजन होगा इसके अंदर उस टाइम एक स्मॉल टाइम गैप होगा जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल of time between two successive collision। ठीक है, हमारे पास दो, जैसे यहां से यहां कोलाइड किया है, फिर यहां से फिर एक्सीडेंट होकर यहां कोलाइड, तो दो सक्सेसिव कोलिजन है, उसके बीच में जो इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन। कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड आयन के बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड आयन ऑफ द कंडक्टर। वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन और आयन है, उनके बीच में हमारे पास दो, जैसे यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां से जहां मूव किया तो यहां कोलाइड किया, तो यहां हमारे मान लिया हम T1 टाइम है। ठीक है, फिर यहां से यहां तक आया, यहाँ T2 टाइम है। अब ये जो टाइम इंटरवल है, T1 से T2 टाइम इंटरवल है हमारे पास, ये T1 से T2 टाइम इंटरवल है, ये हमारे पास के स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन या इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन, इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। ठीक है, RELAX
XATIO, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अब रिलैक्सेशन टाइम को है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं रिलैक्सेशन टाइम, तो इज इक्वल टू, वैसे हमारे पास इसका यूज नहीं है लेकिन हमने बात किया रिलैक्सेशन टाइम की, तो मैं बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मीन परिपात। ठीक है, ये जो इसका पाथ है, किस मीन परिपात, इसका पाथ इन्हें क्या फॉलो किया है। ठीक है, मीन परिपात अपॉन, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा अपॉन वी आर, ये होगा हमारे पास। यदि हमारे पास वी आर एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इंक्रीज इन टर्म, हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ टर्म जो है, वी आर एम एस जो है, वो हमारे पास टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी तो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यदि वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। विद इंक्रीज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम जो हमारे पास वो होती कितनी है, इज द ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁻⁴, बहुत कम होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ सेकंड, इस ऑर्डर की होती है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन हमने निकाला था। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकाला था तो इस एक्सेलरेशन से वन कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में हमारे पास क्या होता है, वो दोनों के बीच में एक टाइम गैप होता है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो उस टाइम को हमने क्या बोला है, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम ये। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम है, तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। हमने तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फ्रॉम वन बोर एंड एवरेज टाइम इंटरवल, इस पूरे एवरेज इन दोनों का जो हमारे पास एवरेज टाइम इंटरवल निकाले तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एवरेज टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, इसका एवरेज टाइम T1 टू T2 टाइम इंटरवल है, तो इसका हमने एवरेज टाइम पीरियड हमने क्या निकाला है, रिलैक्सेशन टाइम है हमारे पास। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम है तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VD। हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमारे पास क्या होता है, VD इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये होता है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन है फ्रॉम द मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से हमने ये लिया है 11th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास VD हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हमारे पास U की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। U हमारे पास क्या है, 0 है। A हमारे पास क्या है, ये हमने निकाला था -EF/m, ये हमने निकाला। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ पुट कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, VD इज इक्वल टू 0 प्लस -E अपॉन m। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इसको हम अच्छी तरह लिख देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD इज इक्वल टू -E और m। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास जो माइनस साइन है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, अपोजिट टू द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ये होगी, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास
ये हो गया, ठीक है। ये है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होती है वो किस ऑर्डर की होती है उसकी हम बात करें तो क्या होगा, सॉरी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड इस ऑर्डर की हमारे पास वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है, विच इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द एवरेज, ठीक है। ये हमारे पास क्या नेग्लिजिबल है, किसके कंपेयर में, हमारे पास थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर एवरेज, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किस ऑर्डर की थी, थर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या किस ऑर्डर की, 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकंड, इस ऑर्डर की थी हमारे पास थर्मल वेलोसिटी। तो उसके कंपेरिजन में तो बहुत कम है, तो उसके कंपेरिजन में हमारे पास क्या है, ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। उसके कंपेरिजन में हमारे पास ये क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद आगे बात करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या, कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, जब सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है तो फिर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्टिंग की वजह से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन होता है तो, ठीक है, सॉरी, कुछ करंट होता है, कुछ करंट होता है, तो हमारे पास क्या होता है, वो ड्रिफ्टिंग की वजह से जो हमारे पास आयन है या इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो मोबिलिटी रह जाती है, ठीक है, उसकी हम बात करें। मोबिलिटी, वो मोबाइल आयन या मोबाइल कैरियर जो रह जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल हो जाते हैं, तो उसमें वो मोबाइल है, मोबाइल चार्ज जो है तो उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो हमारे पास मोबाइल कैरियर या करंट कैरियर जो है, ठीक है, वो हाउ मच मोबाइल, कितने मोबाइल हैं, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, मोबिलिटी, ठीक है। उसकी हम बात करेंगे, तो मोबिलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मोबिलिटी है, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोबिलिटी होती क्या है, तो हमारे पास क्या है, करंट कैरियर की बात करते हैं, करंट कैरियर की मोबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो कोलिजन के बाद भी हमारे पास क्या होते हैं, जो पोज और स्टार्ट मोशन होता है उसकी वजह से उसके अंदर कुछ वेलोसिटी रह जाती है, ठीक। कोलिजन के दौरान तो एक जो पीछे का जो इलेक्ट्रॉन रस्ट में हो जाता है, और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जिससे कोलाइड किया है वो उसकी वेलोसिटी गेन कर लेता है। लेकिन क्या है, फिर भी जो पोज और स्टार्ट का जो प्रोसेस है उसके दौरान हमारे पास जो कैरियर है, चार्ज कैरियर क्या इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रह जाते हैं, मोबाइल रह जाते हैं, ठीक है। तो मोबाइल रह जाते हैं, तो वो कितने मोबाइल होते हैं, जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकाली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये मोबाइल हो रह जाते हैं, तो वो, ठीक है। तो वो अब क्या है, वो मोबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो तो हमारे पास इतने उस वेलोसिटी से मोबाइल रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट है। मोबिलिटी हमारे पास क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये सॉरी कंडक्टर है, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, ये एक दूसरे से कोलाइड करे थे, यहाँ से ये ऐसे कोलाइड करे थे, तो ये क्या है, इसे कोलाइड करने के बाद इसके अंदर जो वेलोसिटी रही है, इसकी जो मोबिलिटी, ठीक है, इसकी जो मोबिलिटी क्या रही है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कहते हैं मोबिलिटी क्या, मोबाइल का वो क्या कर रहे हैं, किस स्पीड से वो मोबाइल कर रहे हैं, किस स्पीड से मोबाइल कर रहे हैं वो, ठीक है, वो मोबाइल कर रहे हैं हमारे पास वी स्पीड, जिसको हमने ड्रिफ्ट बोलते हैं। लेकिन इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, तो हम क्या निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की, इसकी डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, दोनों का जो इफेक्ट है उसको हम सॉर्ट आउट करके उस रेशियो से जो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी, जो मोबिलिटी आएगी, वो हमारे पास क्या है, मोबिलिटी ऑफ करंट, ठीक है।
तो हम क्या कहें, मोबिलिटी को क्या कहेंगे, मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर इन ए मटेरियल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, मोबिलिटी हमारे पास क्या होगी, मोबिलिटी ऑफ द करंट कैरियर in a material is the ratio drift velocity of carrier, करंट कैरियर्स जो है हमारे पास, कैरियर्स इन ए मटेरियल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मटेरियल। ये जो मटेरियल है हमारे पास, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसकी जो वीडी जो है, इसकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कोलिजन के बाद जो इसके बीच में पोज और स्टार्ट का जो प्रोसेस है उसके दौरान उसके अंदर जो वेलोसिटी जो मूवमेंट रह जाती है कैरियर के अंदर, ठीक है, उस कैरियर की वजह से, ठीक है, उस कैरियर की वजह से, ठीक है, जो वेलोसिटी इसके अंदर रही है चार्ज कैरियर के अंदर, ठीक है, उस कोलिजन की वजह से, उस प्रोसेस की वजह से, उस चार्ज कैरियर के अंदर जो वेलोसिटी रही है वो हमारे पास क्या है, वीडी मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, मोबिलिटी है। दैट इज म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन वीडी हमने फाइंड आउट की है। वीडी हमने क्या फाइंड आउट की है, अभी हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम एंड तो हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम था। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन, ठीक है, मास है तो मास भी लिखेंगे, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ई अपॉन ई टो इंटू। तो हमारे पास मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द करंट। क्या है, मोबिलिटी ऑफ द करंट कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द करंट कैरियर। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द करंट कैरियर। ठीक है, जो हमारे पास करंट कैरियर होंगे उसका जो मास होगा उसके वो इसके क्या है, मोबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम किसी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इन ए सेमीकंडक्टर जो, तो मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द होल। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लेस देन द होल, जो होल का जो मास है उससे इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो जितना ये मास कम होगा उतनी ही ज़्यादा मोबिलिटी होगी, तो इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, हम बात करते हैं वीडी अपॉन इसकी वीडी, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसकी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, तो ये होगी मीटर पर सेकंड, कूलम्ब पर मीटर। इसको और भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड पर वोल्ट,
ये यूनिट भी होती है इसकी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड पर वोल्ट, ये भी इसकी यूनिट है। तो हमारे पास कुछ मटेरियल हैं जिसकी हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देखेंगे क्या होती है क्या नहीं होती, कंपेयर करते हैं कि हमारे पास, जैसे हमारे पास बुक में दिया हुआ है कुछ 3-4 मटेरियल हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम देखते हैं। तो हमारे पास बुक में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे डायमंड है, ठीक है, डायमंड है हमारे पास, ठीक है। तो डायमंड की हमारे पास क्या है, ठीक है, डायमंड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, पर वोल्ट सेकंड की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी डायमंड की हमारे पास मोबिलिटी क्या होती है 1800, ये हमारे पास मोबिलिटी होती है। सिलिकॉन की मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है, सिलिकॉन की मोबिलिटी क्या होती है 1350, ठीक है। जर्मेनियम की, ठीक है, जर्मेनियम की मोबिलिटी हमारे पास क्या होती है 3900। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड की हमारे पास मोबिलिटी क्या होती है, गैलियम आर्सेनाइड की जो मोबिलिटी है वो हमारे पास क्या है 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर। ये हमारे पास कुछ मटेरियल है जिसकी मोबिलिटी हमारे पास दी हुई है, ठीक है। ये मोबिलिटी मोस्टली हम यूज करते हैं ना सेमी कंडक्टर में, है सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है, वहाँ पे हम जो बात करते हैं वो हम मोबिलिटी के बेस पे हम उसकी जो करंट हम निकालते हैं, ठीक है, वो मोबिलिटी बेस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हमारे पास थी मोबिलिटी। तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक। अब हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसके और करंट के बीच में क्या रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम एक क्या करते हैं, कंडक्टर को, एक कंडक्टर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर व्हिच लेंथ इज l, इसकी लेंथ क्या है l है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ठीक है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है a है, ठीक है। कंडक्टर हमने लिया है वो लेंथ इज l एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया a, ठीक है। एंड लेट v इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके और हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया है। ये हमारे पास क्या है, v इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड टू द कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो उनके पास क्या है कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो स्टार्ट एंड फोल्स का जो प्रोसेस है उसके दौरान इसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, vd इज द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, v हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, l इसकी लेंथ है, a इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो है n, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास क्या है n
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन एन है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएंगे? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एन इंटू वी। एन इंटू वी, तो वॉल्यूम क्या होता है? ए एरिया इंटू लेंथ। तो एन ए एल टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें चार्ज क्या होगा? ठीक है, चार्ज क्या होगा इसका? ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ई इज द मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ई क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। ओ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ई है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या है? ई है। तो ई मैग्नीट्यूड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? चार्ज कितना हो जाएगा? ई इंटू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चार्ज, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू ई इंटू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एन ए एल ई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। अब इन चार्ज को, अब ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज है इसके अंदर, तो टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर को इस चार्ज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे। तो लेंथ क्या है? एल है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो टाइम टेकन टू चार्ज, टाइम टेकन टू चार्ज to cross the conductor of length L लेंथ के कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टी डिस्टेंस क्या है? एल है। ठीक है, अपॉन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, वीडी हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो हमारे पास जो, ठीक है, तो हम करंट की बात करते हैं, तो करंट हमारे पास क्या होता है? पीछे पढ़ के आए हैं हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज हमारे पास क्या है? ये है। टाइम हमारे पास ये है। ठीक है, चार्ज हमारे पास क्या है? एन ए एल ई। टाइम हमारे पास क्या है? एल अपॉन वी डी। ये हमारे पास क्या है? टाइम। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? एन ए ई वी डी। टोटल करंट इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वी डी हमें पता है क्या होती है हमारे पास, अभी हम पीछे फाइंड आउट करके आए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या थी? वी डी क्या थी? ई इंटू ई तो अपॉन मास। ये थी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यहाँ पुट कर देते हैं करंट में। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एन ए ई कैपिटल ई डी अपॉन हम, ये हमने पुट कर दिया। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया? एन ए ई स्क्वायर ई तो अपॉन हम। ये हमारे पास क्या है? करंट आया है। क्या है? करंट आया है। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो हम रिलेशन उसको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन है, तो उसको हम आगे भी यूज कर सकते। ठीक है, जब ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दी हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मास दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया गया है, तो ये हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ। ये तो हमारे पास करंट था, हमारे पास करंट ड्रिफ्ट, इन द केस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है? ए ई स्क्वायर ई तो अपॉन। अब यहाँ हम बात करते हैं चेंजिंग क्या होता है इसके अंदर। देखो, किसी भी
कंडक्टर की बात करते हैं, कोई कंडक्टर हम लेते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स लेके चलते हैं। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इन केस ऑफ वोल्ट, ठीक है, इन केस ऑफ वोल्टेज या हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसके थ्रू अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है उस केस में हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये वेरी करता है, ठीक है, यदि हमने ये फिक्स किया है तो इसको लिख, ठीक है। तो हम क्या है, हमारे पास मास ऑफ द चार्ज कैरियर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन, ठीक है। ये हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये है। अब हम बात करते हैं होम्स लॉ की। होम्स लॉ हमारे पास क्या है, होम्स लॉ का हम केवल ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, आज डिटेल स्टडी कल करेंगे इसको, ठीक है। होम्स लॉ हमारे पास क्या था, जॉर्ज साइमन होम्स, ठीक है, किसने दिया था होम्स लॉ, हमें होम्स लॉ किसने दिया था, जॉर्ज साइमन होम्स, ठीक है, इन 1828 के अंदर ये दिया, ठीक है। इस जो होम्स लॉ की डिस्कवरी थी वो किसके द्वारा की गई थी, जॉर्ज साइमन होम इन 1828। इसने क्या कहा था, हमारे पास कोई भी, अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ क्या है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर हमारे पास क्या करंट फ्लो कर रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है, एक्स वाई कोई कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, इसके अंदर जो करंट है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द करंट। इस पोटेंशियल के अक्रॉस हमने क्या किया है, एक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई किया है। ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई, ये हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई, ये हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए बैट, विद द हेल्प ऑफ ए बैट। तो अब क्या करें, जो इसके अंदर जो करंट होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा, ठीक है, ये हमने क्या किया है, एक वोल्ट मीटर यूज किया है टू मेजर द पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या है, वोल्ट मीटर अप्लाई किया है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर अप्लाई किया है। तो ये कह रहा है कि जो करंट है इसके अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल कंडीशन, ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड, ठीक है, एंड द एट द फिजिकल कंडीशन, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। जो कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन है वो चेंज नहीं, ठीक है, क्या है, जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज डज नॉट चेंज। जब इसकी फिजिकल कंडीशन, जैसे कि हमारे पास क्या टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्ट्रेन है, इस कंडक्टर की हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेन वगैरह है वो चेंज नहीं हो, और इसके अक्रॉस हम कोई पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इस दौरान इसके अंदर जो भी करंट होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बी आई, तो इसको आई बी इक्वल टू आई बी कह सकते हैं,
ये हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो हमने वोल्ट मीटर से हम इसकी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसमें करंट कितना फ्लो किया है, तो उसके लिए हम एमीटर यूज करते हैं। ये हमने यूज किया है, ये हमारे पास है, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसका V इज इक्वल टू आर आई। आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आर इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको सिंपली हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सिंपली इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये है, ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये हमारे पास आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वी अपॉन आई के ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं, ये वी और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, हमारे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ द मटेरियल। हमारे पास इस जो मटेरियल हम कंडक्टर के लिए जो मटेरियल यूज करें, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि वोल्टेज और करंट के, ठीक है। वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये तो हमारे पास वो टर्म है जिससे हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस इज द डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर सेंसिटिविटी या टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ द मटेरियल, कि वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे बिहेव करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी सर्किट डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, रियोस्टेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रियोस्टेट यूज करते हैं। हमने रियोस्टेट यूज किया है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या किया है, एक हमने रियोस्टेट अप्लाई किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, वी टेक ए कंडक्टर XY कंडक्टर एंड कनेक्टेड ए बैटरी अक्रॉस द कंडक्टर XY कंडक्टर, ठीक है, एंड द voltmeter are connected to the parallel of XY connector to measure the voltage या potential difference across the conductor, and ammeter are applied used to the in the series of conductor to measure the current in the XY conductor, okay, and also use the rheostat। रियोस्टेट से हम क्या करेंगे, टू सेट ए डिफरेंट वैल्यू। जी हम इसकी क्या यूज करते हैं, मान लिया एक बार हम कोई फिक्स वैल्यू यूज कर देते हैं, तो उस फिक्स वैल्यू पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, तो उसमें वोल्टेज करंट का रेशियो क्या रहता है। फिर दोबारा हम रियोस्टेट की नेक्स्ट वैल्यू सेट करते हैं, उस केस में हमारे पास वोल्टेज करंट का क्या रेशियो रहता है। फिर थर्ड रियोस्टेट की वैल्यू पे हम क्या करेंगे, रियोस्टेट क्या है, सिंपली वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट हमारे पास क्या है, सिंपली क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम जितने भी वैल्यू के ऊपर रियोस्टेट के लिए वोल्टेज करंट का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, द एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ रियोस्टेट द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स। क्या है हमारे पास, मान लिया V अपॉन I की वैल्यू थ्रो आउट क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। रियोस्टेट हमारे पास RH है, RH की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक बार हमारे पास, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, H1 ले लेते हैं, ठीक है। H1 के इस केस में भी हमारे पास VI जो है, जो रेशियो है VI का, वो हमारे पास ये हो। अब RH की सेकंड केस में H2 जो वैल्यू है, तो उस केस में भी ये हमारे पास V अपॉन I जो है ये हो, ठीक है। और ये जो रेशियो है हमारे पास RH इक्वल टू H3 है, तो उस केस में भी ये रेशियो VI जो रेशियो है, इन तीनों केस के अंदर हमारे पास रेशियो जो R जो रेशियो है, R इसका रेशियो जो है
वो थ्रो आउट क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, इन तीनों केस के अंदर हमारे पास वी आई का रेशियो जो आर है वो थ्रो आउट क्या हो, कांस्टेंट, मींस सेम हो। रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज सेम एज द एवरी वैल्यू ऑफ द रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट की जितनी भी वैल्यू है उस प्रत्येक वैल्यू के ऊपर हमारे पास वोल्टेज करंट का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड आउट करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वोल्ट करंट करंट आई अक्रॉस द एक्सिस एंड वी टेक द अक्रॉस द वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, हम द वेरिएशन ऑफ वी एंड आई थ्रो कंडक्टर। ठीक है, थ्रो कंडक्टर, ये हमारे पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर के थ्रू हमारे पास जो वी वोल्टेज एंड करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमने बताया है कि हमने ये रियोस्टेट यूज किया है तो वो थ्रो आउट क्या है, कांस्टेंट है। उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हमारे पास हम ले लेते हैं, ये हमारे पास वी आई रेशियो आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वी आई रेशियो। ठीक है, ये वी आई रेशियो है हमारे पास, ये क्या है, वी आई रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसका रेशियो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एट एवरी वैल्यू ऑफ रियोस्टेट इट इज द कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि रियोस्टेट की प्रत्येक वैल्यू के ऊपर ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन से, ये तो हमारे पास एक कंडक्टर है जो हमने एक्स वाई पॉइंट लिया है, तो एक कंडक्टर है। ठीक है, ये अब इसका जो रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो इसका तो स्लोप है। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा, ये इसका क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये जो स्लोप है इसका, ये स्लोप हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों हो, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो ऑफ वी आई करंट, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो है वो थ्रो आउट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो स्लोप इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऑफ स्लोप हमारे पास जितनी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो हाइयर स्लोप ऑफ वी आई कर्व मीन्स हाइयर। ये जो स्लोप की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी, स्लोप जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और ये स्लोप जितना कम होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, कम होगा। अब इसी तरह हमारे पास कोई दूसरा हम ले लेते हैं कंडक्टर, बी कंडक्टर है, ये है। अब इसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, सॉरी स्लोप जो है वो क्या हाइयर है, इसका जो बी कंडक्टर जो है उसका स्लोप क्या है, हाई देन द ए कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस हाई किसका हुआ, बी का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो हमारे पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है। ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास जितना हाई स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब हम बात करते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स की। आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो आई हम लेते हैं अक्रॉस द वाई एक्सिस एंड वोल्टेज टेक द अक्रॉस एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये है हमारे पास आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास क्या है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करें तो हमारे पास जो आई वी जो है इक्वल टू वन, ठीक है, इसमें हमारे पास जो आई वी जो है वो 1/R होगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्लोप जो है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए मटेरियल है, इसका स्लोप जितना डाउन होगा, मीन्स
जितना स्लोप कम होगा उतना ही हाई रेजिस्टेंस होगा। IV कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास स्लोप क्या है, ठीक है, स्लोप इज द लेस, हाई इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो हमारे पास ए है, ये है, तो यहाँ हमारे पास ये बी मटेरियल है, ये मटेरियल है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है। तो अब हाई रेजिस्टेंस क्या है, बी का है, बी हाई रेजिस्टेंस बी है क्योंकि इसका जो स्लोप है वो लेस देन द ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लार्ज, whose slope of IV इज समान। जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स में जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है, क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, इसकी डेरिवेशन है ओम्स लॉ, ठीक है, वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।